एक खूबसूरत गांव जिसका नाम आमदनी है। इस गांव का नाम इसीलिए पड़ा कि इस गांव में ज्यादातर लोग आम की खेती करते हैं, इसलिए इस गांव का नाम आमदनी है। और इस गांव में एक और प्रसिद्ध बात है, गांव के पास में जंगल है और इस जंगल में बहुत बड़ा आम का पेड़ है और वो पेड़ 1000 साल पुराना पेड़ है। इस पेड़ में बहुत सारे आम आते हैं। उस इतना सारे आमों में से सिर्फ एक आम ऐसा है कि वो जो भी खाएगा उसे सारी बीमारी ठीक हो जाती है। वो बात सिर्फ गांव वालों को ही पता है और वो साल में एक ही बार आम आता है। सारे गांव वाले चलते चलते बात कर रहे कि उस बीमार लड़का है जो मोनू है, उसे ही आम मिले। फिर सारे गांव वाले उस आम के पेड़ के पास पहुंचते हैं। फिर सारे गांव वाले पेड़ से आम तोड़कर सारे गांव वाले आम खाने लगते हैं। उसमें छोटे बड़े आदमी, बड़े बुजुर्ग और सारे गांव वाले साथ मिलकर आम खाने लगे। फिर जो बीमार लड़का था उसे एक आम मिलता है, वो चमकने लगता है और यही आम था जिसमें वो चमत्कारी शक्ति है जिसे सारी बीमारी दूर होती है। फिर वो बीमार लड़का आम खाता है और वो फिर बेहोश हो जाता है और उसका सारा शरीर अकड़ जाता है। फिर उसे उठाकर गांव वाले उस बीमार लड़के को घर पे लेके जाते हैं। फिर वो बीमार लड़का बहुत देर के बाद उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके सारे परिवार वाले उसके साथ हैं। उसे बीमार लड़के मोनू को लगता है कि मेरा पूरा शरीर ठीक हो रहा है। वो बात अपने परिवार वालों से सुनता है और उसका सारा परिवार के लोग खुश हो जाते हैं। और यह बात गांव के मुखिया को पता लगती है और वो बात कुछ हजम नहीं हुई कि उसे तो बहुत बड़ी बीमारी थी जो कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि उसे कैंसर है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। फिर वो उसे बड़े हॉस्पिटल वालों ही कहा था कि उसे कैंसर है, वो शायद 1 महीने के अंदर मर जाएगा, लेकिन वो बीमार लड़का ठीक हो गया है। इसलिए गांव का मुखिया उसे हॉस्पिटल लेके गया। उसके साथ परिवार वाले भी थे। वो मना कर रहे थे, फिर भी गांव का मुखिया लेके गया। वो जाकर डॉक्टर से बात करता है कि उसे बीमार लड़के को तो कैंसर था, फिर वो कैसे ठीक हो गया। डॉक्टर कहता है कि असंभव, उसे तो कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है, मैं उसे बीमार लड़के से मिलना चाहता हूँ। फिर वह बीमार लड़के को चेक करता है और उसका डीएनए भी लेता है। उसे चेक करता है और उसे डीएनए में पता लगता है कि उस डीएनए हमारी पृथ्वी का है ही नहीं। वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से वो बात करता है कि हमको ऐसा डीएनए मिला है जो पृथ्वी के बाहर से आया है। और दोनों डॉक्टर सोचने लग जाते हैं कि तो फिर ये डीएनए कहाँ से आया होगा। यहाँ तक हमारा सफर खत्म नहीं होता, अभी बहुत कुछ बाकी है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी चैनल की सब्सक्राइब करें।